नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका तक 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर बांका जिला के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत छोटी ढाका गांव से निकलकर सामने आ रही है, जहां पैतृक जमीन के विवाद ने दो सगे भाइयों के रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन की लड़ाई में एक भाई ने दूसरे भाई के पूरे परिवार को सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बांका जिला के छोटी ढाका गांव निवासी मंगल मंडल और अनुपलाल मंडल दोनों सगे भाई हैं। परिवार की माने तो दोनों भाइयों के पास लगभग 8 बीघा पैतृक जमीन थी। दोनों भाइयों में एक पुत्र हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बंटवारे से पहले ही करीब 5 बीघा जमीन मंगल मंडल ने बेच चुका है। इसके बाद बची हुई लगभग 3 बीघा जमीन, जिसमें अनुपलाल मंडल का आवासीय घर भी शामिल है, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। पीड़ित अनुपलाल मंडल और उनके पुत्र जनार्दन मंडल का कहना है कि जिस घर में उनका परिवार वर्षों से रह रहा था, उस घर को भी कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नाम बेच दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित पक्ष का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बड़े भाई की पूरी फैमिली को सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उसका कहना है कि आज उनके सिर पर छत का संकट खड़ा हो गया है। न्याय के लिए वे लगातार सरकारी कार्यालय और अदालतों का चक्कर काट रहे हैं। न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित परिवार जनता दरबार पहुंचा, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला DCLR न्यायालय पहुंचा, जहां से नोटिस जारी किया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार निर्धारित तिथि पर वे न्यायालय में उपस्थित हुए, लेकिन अगली सुनवाई से पहले 85 वर्षीय अनुपलाल मंडल की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए उन्हें बाराहाट अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके कारण वे अगली तारीख पर न्यायालय नहीं पहुंच पाए। परिवार का आरोप है कि इसी बीच मोटिसन से संबंधित आदेश पारित कर दिया गया। उन्हें इसकी जानकारी कई दिनों बाद मिली। उस समय कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वे तत्काल कोई कार्रवाई नहीं कर सके। करीब 3 महीने बाद पीड़ित परिवार ने एक बार फिर न्याय की आस में ADJ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन उनका कहना है कि 15 से 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं 85 वर्षीय अनुपलाल मंडल भावुक होकर कहते हैं, मैंने पूरे जिंदगी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने एक धूर जमीन तक नहीं बेची है, लेकिन आज मुझे और मेरे परिवार को अपने ही घर से बेघर होने की नौबत आ गई। मुझे न्याय चाहिए। हालांकि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला अदालत के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या 85 वर्षीय बुजुर्ग को न्याय मिलेगा? क्या जमीन विवाद में लगे आरोप की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या बेघर होने का दावा करने वाले परिवार को राहत मिल पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में अदालत की कार्रवाई के बाद सामने आएंगे। बांका तक 24 न्यूज के साथ छोटी ढाका बांका से ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आपका शुभ नाम क्या हुआ? जनार्दन मंडल। तो क्या समस्या है आपका? ये पेपर क्या चीज का है? ये जमीन का है, हमारा घर द्वार का है। तो क्या हुआ है, दिक्कत क्या है? सब जमीन बेच दिया हमने भाई साहब। भाई कौन, क्या नाम है? गोवर्धन मंडल। सब जमीन बेच दिया? बेच दिया। कितना जमीन था? आपके पिताजी का नाम क्या था? 8 बीघा जमीन था, 5 बीघा जमीन बेच दिया है। 8 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन बेच चुके हैं। हाँ, अभी 3 बीघा बचा है। आपका भाई साहब जनार्दन मंडल, गोवर्धन मंडल, गोवर्धन मंडल बेच चुके हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ कहाँ आप कंप्लेन किए, किसको किसको दिया आवेदन? हम तो जनता दरबार में किए, तो वहाँ खारिज कर दिया। तो उसके बाद जो पार्टी था मेरा, उसको बोला तो वो DC लाल के पास किया। DC लाल से आया हमको नोटिस में हम हाजिर हुए। उसके बाद हम 2-4 तारीख दौड़े, तबीयत कुछ ख़राब हो गया। मैंने जिस दिन बहस हुआ उस दिन नहीं जा सके,
तो वो ने जाकर उसको खारिज कर दिया, अच्छा। वो पार्टी को। तो बोला अब नाजायज हमारा जायज है, वो नाजायज खारिज कर दिया उसको। तो DCLR साहब वहाँ से खारिज हाँ, कर दिए। तब उसके बाद हम जो है हम्म, 2-7 जगह केस किए हैं ATM में। अच्छा। अभी की ATM में किए हैं, लेकिन अभी को फाइनल नहीं दिया है। 15 दिन हो गया केस किए हैं। 15 दिन हो गया वहाँ ADM साहब को हाँ, केस अभी किए। कोई फाइनल नहीं दिया केस ADM साहब के पास। ADM साहब के पास। हाँ, तो वहाँ से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। कोई सूचना नहीं मिला। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन यही कहता है कि हमारा घर वापस हो जाए हम्म, और जमीन हमारा जितना है घुस जाए। अच्छा। प्लस में 1 बीघा जमीन वो इस टाइप बेचा है, उसको जमीन हमको मिलना चाहिए। मतलब 4 बीघा जमीन हमको चाहिए। 4 बीघा यानी कि 8 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों का बंटवारा बरोबर होगा। हाँ तो 4 बीघा आपका होना चाहिए, 4 बीघा उसका होना हाँ। चाहिए। लेकिन वो 5 बीघा बेच चुके हैं और 3 बीघा जो शेष बचा हुआ है उसमें वो हिस्सा मांग रहा है। उसमें भी जो है घर का जो है हिस्सा मांग रहा है और हाँ। वो बेच दिया है घर, हाँ। सुनते हैं। और जिस घर में हम रहते हैं घर से बेच दिया है हाँ। आधा, जो कि 11 डिसमिल घर है उसमें 5.5 डिसमिल बेच लिया जिसमें हम रहते हैं। और 5.5 डिसमिल जो है वो हमारा भाई साहब परिवार के नाम से लिख दिया। अच्छा, बोलो हम कहाँ रहेंगे? तो सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं हमारा घर वापस हो जाए और जमीन वापस हो जाए 4 बीघा।